दोस्तों, भारत की इंडियन एयरफोर्स कम संसाधनों का उपयोग करके कैसे चीन और पाकिस्तान दोनों में अपना डर कायम किया हुआ है, इस बात में जरा भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स इस वक्त थोड़ी सी परेशान लग रही है। अभी हाल ही में पार्लियामेंट कमेटी ऑफ डिफेंस में एक बैठक हुई जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वायुसेना प्रमुख और कई भारतीय वायुसेना के उच्च अधिकारी शामिल थे। दरअसल ये बैठक भारतीय वायुसेना में मौजूद फाइटर जेट की ब्रीफिंग के लिए की गई थी। इस बैठक के दौरान वायुसेना की ओर से फाइटर जेट के नंबर पर कई बातें कही गई, जिसने भारत सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, भारत के डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर भी भारतीय वायुसेना ने बड़ा बयान दिया है। इस खबर को सुनने के बाद आप भी निराश हो सकते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना के लिए आपके दिल में और सम्मान बढ़ने वाला है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने जो बातें कही है उसके लिए बहुत हौसले की जरूरत होती है। तो आइए आपको बताते हैं कि पार्लियामेंट कमेटी ऑफ डिफेंस में राजनाथ सिंह जी और वायुसेना के अधिकारियों के बीच किन किन मुद्दों पर बात हुई है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने बताया है कि उनको न्यूनतम 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, जिसके दम पर भारतीय सेना एक साथ चीन और पाकिस्तान से युद्ध लड़ सकती है। यानी कि अगर एलएसी और एलओसी पर एक साथ युद्ध शुरू होता है, फिर भी भारतीय वायुसेना के बेड़े में इतने फाइटर जेट होंगे कि दोनों जगह पर जबरदस्त टक्कर दी जा सकेगी। भारतीय वायुसेना ने बताया, इस वक्त केवल 30 स्क्वाड्रन हमारे पास मौजूद है और ये आंकड़ा आने वाले कुछ ही सालों में और भी नीचे जाने वाला है, क्योंकि भारतीय वायुसेना में शामिल कई फाइटर जेट आउटडेटेड होने वाले हैं, इसलिए इनको रिटायर किया जाने वाला है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं और इस वक्त 12 स्क्वाड्रन कम होने का मतलब है कि वायुसेना को 216 फाइटर जेट की इस समय कमी महसूस हो रही है। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने बताया है कि उनकी इस स्क्वाड्रन में मौजूद अधिकतर फाइटर जेट अपनी तय समय सीमा के ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए फाइटर जेट की संख्या में और भी कमी आने वाली है। भारतीय वायुसेना ने आगे बताते हुए कहा है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 और जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट आने वाले हैं, इनके सेना में शामिल होते ही ताकतों में भारत की और भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा, लेकिन इनको जल्द ही शामिल किया जाना चाहिए। भारतीय वायुसेना का यह भी कहना है कि जो उनके पास मौजूद स्क्वाड्रन है वह हमारे दुश्मन के लिए अपर्याप्त है। यानी कि भारतीय वायुसेना की ओर से साफ साफ कह दिया गया है कि देश की हवाई सुरक्षा करने के लिए उनके पास पर्याप्त फाइटर जेट नहीं है। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने यह भी कहा है कि जो स्वदेशी फाइटर जेट तैयार किए जा रहे हैं उनकी प्रोसेस को और तेज करने की जरूरत है, क्योंकि यह फाइटर जेट जितनी जल्दी बनकर तैयार होंगे उससे हमारी ताकत में उतनी जल्दी बढ़ोतरी आएगी। देखा जाए तो भारतीय वायुसेना ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर चीन और पाकिस्तान एक साथ भारत पर अटैक कर देते हैं तो भारतीय वायुसेना के लिए युद्ध लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इन सारी बातों को जानकर आप भारतीय वायुसेना पर गर्व भी कर सकते हैं, क्योंकि जिनका मकसद केवल और केवल देश की सुरक्षा करना है, इस लिहाज से भारतीय वायुसेना समय पर सारी तैयारियां करने को लेकर चिंतित दिख रही है। तो दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत को अपनी सेना के लिए फंड को और बढ़ाने की जरूरत है। अगर अमेरिका के रक्षा बजट की बात करें तो अमेरिका का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से लगभग 10 गुना है, यानी कि 750 अरब डॉलर हर साल अमेरिका अपनी सेना पर खर्च करता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी से ज्यादा फंड सेना पर खर्च नहीं करता, बल्कि जो वेपन्स एक्सपोर्ट करता है वो उसी का हिस्सा वो अपनी सेना पर खर्च करता है। वहीं अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश है जो सबसे ज्यादा अपने हथियारों को दुनिया के देशों को बेचता है, और उनसे जो पैसा अमेरिका कमाता है उनका इस्तेमाल अपनी सेना पर ही करता है। इसी के चलते आज अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल है और दुनिया का नंबर 1 देश है मिलिट्री के मामले में। तो ये बात तो साफ है कि अगर भारत को दुनिया के ताकतवर देशों की सूची में शामिल होना है तो उसे अपने रक्षा बजट को और ज्यादा बढ़ाना होगा, और रक्षा बजट हथियारों के एक्सपोर्ट से ही बढ़ेगा। अब इसी नक्शे कदम पर भारत ने चलना तो शुरू कर दिया है, और अभी कुछ महीने पहले यह खबर आई थी कि सऊदी अरब और यूएई भारत से भारी मात्रा में हथियार आने वाले समय में खरीद सकते हैं। वहीं फिलीपींस को भी भारत पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल बेच चुका है। वहीं वियतनाम और इंडोनेशिया भी भारत से कई हथियार खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं। इसके अलावा मलेशिया भी भारत से तेजस लड़ाकू विमान को खरीद सकता है। लेकिन भारत अब यहीं पर नहीं रुक रहा। आने वाले कुछ ही सालों में पूरे अरब के देशों में हथियारों की मार्केट पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश भारत कर रहा है। वहीं सऊदी अरब और यूएई के बाद अब अरब का ही एक देश बहरीन भारत से हथियारों की खरीदारी के लिए बात कर रहा है। बहरीन अरब का एक छोटा सा देश है, लेकिन बहुत ही अमीर देश है। उसने भारत से कुछ दिन पहले ही संपर्क किया है और वह भारत के अर्जुन मार्क 2 टैंक खरीदना चाहता है, और भारत ने बहरीन के इस सुझाव को एक्सेप्ट कर लिया है। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो कुछ ही दिनों में इस डील पर बातचीत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है कि भारत कब अपनी वायुसेना की स्क्वाड्रन बढ़ाने के लिए एडिशनल फाइटर जेट खरीदता है। जहां तक खबरों की माने तो यह मीटिंग इसीलिए हुई है और भारत 114 फाइटर जेट के लिए राफेल और हाल ही में अमेरिका द्वारा दिया गया F-15 ईगल 2 के ऊपर विचार कर रहा है। आपके हिसाब से भारत को राफेल और ईगल 2 में से किसे खरीदना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।